ओके, तो हमारा ओके, सो जेंटलमैन हमारा जो टॉपिक है आज का, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि हमारे 3 एड्रेसेस जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर वन हमने बात की थी अबाउट दी जीयूए। हमने बात की थी अबाउट दी जीयूए, ठीक है ना? सर आपकी आवाज कट आ रही है। अच्छा, अब मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है? हेलो? और सर अभी भी सर मुझे भी कट आ रही है। एक मिनट, मैंने नेट चेंज किया, मैं इसको दोबारा चेंज कर देता हूँ क्योंकि ऐसे भी 1 या 2 मिनट लगेंगे, लेकिन मैं जो हमारा नॉर्मल नेट है उससे हट के उस पे आता हूँ, इडियोरॉम पे, ठीक है? मुझे मैं आपको दोबारा लिंक भेजता हूँ विद इन अ मिनट और 2। ओके सर। ओके, तो मैंने आपसे कहा कि आपको रैंडमली जनरेट आप कर लेंगे, तो प्रोग्रामेटिकली इट इज वेरी सिंपल, वेरी इजी। बट जैसे मैंने कहा कि chances are there, probability is there that all the devices, all the interfaces will generate the numbers which are interface IDs which are unique globally, which are और अगर ये सिर्फ लैन में यूनिक हो तो उसके साथ ये पार्ट यूनिक लगा हुआ है। ये तो हमें नेटवर्क ने दिया है, ये तो हमें रूटर ने दिया है, ये तो किसी और के साथ मैच कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे रूटर को हमारी आईएसपी ने दिया है कि मिसाल तो भी आप आईपी ले लो, ये आप प्रीफिक्स ले लो। तो मकसद सिर्फ ये है कि इस लेट इट बी 1000 या 10,000 जो यूजर्स हैं, दे शुड जनरेट यूनिक thumb number of 64 bits which we will be calling as the interface ID। बात समझ आ गई? यस सर। वेरी नाइस। अब जेंटलमैन, अगर हमारे पास अगर फिर भी हमें शक है कि नहीं हम चेक करना चाहते हैं, तो एक मेथड है जिसको कहते हैं डैड, डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन। DAD स्टैंड फॉर डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन, कि हम एड्रेस जनरेट करने के बाद क्या करें? डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन करें। अगर डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन में कुछ भी नहीं निकलता, इसका मतलब ये एड्रेस यूनिक है, इसका मतलब है कोई खतरा नहीं है, अपनी इंटरफेस को दो और काम शुरू कर दो। और अगर पकड़ा जाए कि ये एड्रेस किसी और इंटरफेस ने पहले से लिया हुआ है, तो आप दोबारा एक अपने लिए रैंडम नंबर जनरेट कर लो। प्रोबेबिलिटी ये है कि नेक्स्ट टाइम आपका और भी कम चांस है, प्रोबेबिलिटी है कि आपका किसी और के साथ मैच करेगा। तो इस अमल को कहते हैं डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन। अभी क्या है डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन? बड़ा ही सिंपल मेथड है। जैसे मिसाल के तौर पे किसी घर में कोई बच्चा पैदा होता है, लेट करें उसका नाम जो है वो माँ बाप चाह रहे हैं कि जी उसका नाम यूनिक हो, एटलीस्ट स्ट्रीट में, आप जिस स्ट्रीट में आप रहते हैं उसमें उसका नाम किसी और के साथ मैच ना करता हो। तो आसान तरीका ये है कि आप उसका नाम रख लें। मिसाल के तौर पे आपने उसका नाम रख दिया, लेट इट बी बशीर। आपने उसका नाम रख दिया बशीर, और मोहल्ले की मस्जिद में अनाउंस कर दें है कोई बशीर इस मोहल्ले में, तो वो मुझे जवाब दे। अगर आपको जवाब मिल जाता है तो आपको समझ आ जाएगी कि बशीर कोई इस गली में, इस स्ट्रीट में कोई है। और अगर जवाब नहीं मिलता, इसका मतलब यहाँ कोई बशीर नहीं है, आप आपके लिए नाम यूनिक है और आप अपने बच्चे पे रख सकते हैं। मेरी बात समझ आई? यस सर। यानी सिंपली आप क्या करें, आप पिंग करें जो है आपने आईपी एड्रेस दिया है उसी को पिंग कर दें। अगर आपको जवाब पिंग का आ जाए तो इसका मतलब कोई और मौजूद है, और अगर पिंग का जवाब नहीं आता तो समझ जाएंगे और कोई नहीं है, आपके लिए एड्रेस यूनिक है। तो दैट इज वन वे। सेकंड वे ये है कि उस मेथड का नाम है EUI64। EUI64, तो यहां पे मैं रीड कर जाऊं, स्लैक अलाउज अ डिवाइस टू कॉन्फ़िगर a GUI
विदाउट द सर्विस ऑफ द DHCP वर्जन 6। कोई DHCP हमने नहीं कॉन्फ़िगर किया। हमारे राउटर ने, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हमारे राउटर की ने बस हमारी राउटर एडवर्टीजमेंट दी, और किसी हमने राउटर सोलिसिटेशन भेजी डिवाइस ने, क्लाइंट ने, और उसने हमें राउटर एडवर्टीजमेंट भेज दी। कोई DHCP की जरूरत नहीं है हमें। इस वजह से इस राउटर को ये नहीं पता होता कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर 1500 डिवाइसेस हैं तो किस इंटरफेस को कौन सा IP मिला हुआ है, उसको ये नहीं पता, क्योंकि उसने तो सिर्फ प्रीफिक्स दिया है। उसको नहीं पता कि इंटरफेस आईडी क्या इस डिवाइस ने, इस एंड डिवाइस ने, इस PC1 ने, इस PC2 ने अपने लिए जनरेट की है, उसको नहीं पता। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं, ये मेथड क्या है, स्टेटलेस है। किसी को भी इस नेटवर्क में नहीं पता कि किसका IP क्या है, किस इंटरफेस का IP क्या है। बात समझ आ गई? यस सर। वेरी नाइस। दूसरा मेथड जी, एनी क्वेश्चन? हो रही है सर फिर? अब आवाज ठीक है? सर ये यूज क्यों हो रही है ये स्टेटलेस पे? नेटवर्क में किसी को पता नहीं होता तो फिर तो जरूरत नहीं है ना। मतलब अब आप अगर एक मशीन सिर्फ इसलिए रखे नेटवर्क में कि जी अगर आप समझते हैं कि आपको ये जरूरी है तो स्टेटफुल आपको IPv6 दें। आपने अभी देखा 3 तरीके हैं, तीसरा मेथड स्टेटफुल है। मेरी बात समझ आई आसिफ? यानी कि आपको अभी आपको मैंने बताया कि पहले 2 मेथड जो हैं, उसमें पहला स्लैक है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इसमें किसी को भी नहीं पता। नंबर 2 में भी किसी को नहीं पता चलेगा। लेकिन इफ यू वांट कि नहीं जी पता होना जरूरी है, यस यू कैन गो फॉर योर स्टेटफुल DHCP वर्जन 6। लेकिन फायदा क्या होगा? क्या हमें कभी हम जाके चेक करते हैं? मोस्टली तो हमें जरूर, अगर आप समझते हैं कि जी इट इज रिक्वायर्ड, इट इज important for your organization, you should go for number 3 method. But if you feel that there is no such need, why to use a specific machine for this purpose and increase the cost of the network? Is it clear, Asif, now? यस सर। Okay, nice. तो हमने कहा कि the device obtain the necessary information. Necessary information क्या है? मैंने अभी बताया कुछ देर पहले कि 4 चीजें, उसको इसने नाम दे दिया necessary information, जिसमें प्रीफिक्स, जिसमें प्रीफिक्स लेंथ, जिसमें गेटवे, जिसमें DNS शामिल है। तो ये आपको राउटर एडवर्टाइजमेंट में मिल गया, एंड वी कॉल इट नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू कॉन्फ़िगर ए unicast address from the ICMP version 6 or a router advertisement message of the local router. This is my local router to which my switch is connected, to which my hosts are connected. सो लोकल रूटर ने मेरा मसला, अपना काम तो और कर रहा है, वो राउटिंग भी कर रहा है और टास्क जो कुछ भी हमने इस पे रखे हुए हैं वो सारे कर रहा है। साथ साथ हमें उसने IPv6 ऑटो कॉन्फ़िगरेशन में भी हेल्प आउट कर दिया। ये 4 चीजें मैं देता हूँ, एक चीज खुद बनाओ, सारी चीजें आपको 4 चाहिए थी, 4 की 4 आपकी पूरी हो जाएंगी। गो अहेड एंड यूज द नेटवर्क। फिर इसने कहा द प्रीफिक्स इज प्रोवाइडेड बाय द RA. This prefix is provided by the RA, and the device uses either the random method or the EUI64 method to generate the interface ID. So this is either done randomly, it is either done randomly or it is done by using the EUI64 method. तो randomly तो बहुत ही आसान था, इसलिए मैंने बड़ा आसानी से एक्सप्लेन कर दिया। जनाब आप कोई मसला नहीं है, आप एक रैंड फंक्शन इस्तेमाल करें और उसको कोई ऐसा सीड दे दें, मिसाल के टाइम दे दें, तो 2 मशीनें एक वक्त में तो नहीं मांगेंगी। टाइम अगर डिफरेंट है तो प्रॉब्ली 100% श्योरिटी है कि कोई डुप्लीकेशन नहीं आएगी। ओके, अब हम आते हैं दूसरे मेथड की तरफ, विच इज अच्छा चलें ठीक है। तो सेकंड मेथड में हम एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह काम करता है हमारा स्लैक विद
Slack with stateless DHCP. Slack with stateless DHCP. यानी यहां पे हमने अब DHCP का कॉन्सेप्ट डाल दिया, लेकिन वो भी स्टेटलेस है, वो भी स्टेटलेस है। तो कैसे काम करता है? अगेन आपने देखा कि आरए कहता है उसे, आरए अपने राउटर सिर्फ इस मेथड में, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, राउटर से आप थोड़ा सा लोड कम कर रहे हैं, इन अदर वर्ड्स। सो राउटर एडवर्टाइजमेंट कैन इंस्ट्रक्ट डिवाइस टू यूज बोथ स्लैक भी शामिल है इसमें, और आपका जो DHCP वर्जन 6 का सर्वर है या सर्विस है या सर्वर है, वो भी स्टेटलेस है, यानी वो भी, उसके पास भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि किस इंटरफेस को कौन सा आईपी मिला हुआ है। तो कैसे काम करता है? लेट्स सी हियर। The RA method suggests device use the following. Number 1, Slack to create its own IPv6 address. तो पहला काम तो जो कहेगा कि जी Slack का आप इस्तेमाल करो। The router LLA, लिंक लोकल एड्रेस हमने पढ़ा ना, FEAT, तो कहता है कि राउटर LLA which is the RA source IPv6 address use as a default gateway, यानी इसको गेटवे अब नहीं देगा, बल्कि कहेगा कि जिस इंटरफेस से मैं तुम्हें मैसेज भेज रहा हूं, जिस इंटरफेस से मैं तुम्हें मैसेज भेज रहा हूं, इसके FEAT को, इसके लिंक लोकल एड्रेस को, LLA को अपना गेटवे मान लो, अपना डिफॉल्ट गेटवे मान लो। ठीक हो गया? यानी स्लैक में उसको क्या चीज प्रोवाइड करेगा? प्रीफिक्स और प्रीफिक्स लेंथ। यहां पे उसको प्रीफिक्स और प्रीफिक्स लेंथ प्रोवाइड कर देगा, बस। बाकी जब उसको कास्ट के मेथड नंबर 2 आपने इस्तेमाल करना है, नेटवर्क को पता है कि वील बी ऑन मेथड 2, तो क्या होगा जेंटलमैन? जिस इंटरफेस से, डू रिमेंबर, ये आरए भेजेगा, कहता है कि उस इंटरफेस को का जो मेरा LLA है, उसको तुम अपना गेटवे मान लो। तो 4 चीजें थी ना पहले, हम दोबारा लिख लेते हैं। प्रीफिक्स लेंथ, 2 चीजें हो गई, ये इसने प्रोवाइड कर दी। बाकी कहा कि नंबर 3, इसको मैं सर्कल कर देता हूं, कि गेटवे के लिए जो मेरी इंटरफेस है, जिससे मैं तुम्हें भेज रहा हूं ये 2 चीजें, उसी को तुम उसको गेटवे समझ लो, उसको गेटवे अपना मान लो। और कहते हैं अगर कोई और एडिशनल चीज चाहिए हो तो DNS के पास चले जाओ, DHCP के पास चले जाओ, उसका एड्रेस प्रोवाइड कर देता है। मिसाल के तौर पे आपको DHCP से DNS सर्वर चाहिए, या कोई डोमेन नेम चाहिए, आपको DNS चाहिए, डोमेन नेम चाहिए, या और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, वो आप जाके DHCP से मांग लो। तो देखो अब इस नेटवर्क को अगर आप देखें तो क्या हुआ, पहले इस मशीन ने, क्लाइंट ने एक राउटर सोलिसिटेशन मैसेज भेजा, जवाब में जब ये इसके पास पहुंचा राउटर की इंटरफेस को, इसने नंबर 2 पे आप देख सकते हैं कि राउटर एडवर्टाइजमेंट मैसेज भेजा, जिसके अंदर प्रीफिक्स भी मौजूद था, प्रीफिक्स लेंथ भी मौजूद था। नाइस। साथ ही क्योंकि ये सेकंड मेथड है, तो साथ ही इसने बता दिया कि जी जिस इंटरफेस से मैंने भेजा है, मेरे LLA को अपना गेटवे मान लो, और साथ ही इसको एक DHCP का एड्रेस भी प्रोवाइड कर दिया कि और कुछ चाहिए तो अपना रास्ता इस मशीन के साथ बनाओ, जो कि स्टेटलेस DHCP वर्जन 6 सर्वर है। तो अगर आपको मिसाल के तौर पे DNS चाहिए, आपको डोमेन नेम चाहिए, या और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, यू विल गो देयर एंड गेट इट, एंड इन दिस वे you will have all the information and you can be part of the network. तो आप कहेंगे इसको स्टेटलेस क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे भी किसी मशीन को ये नहीं पता। यहाँ पे भी अगर मिसाल के तौर पे मेरे 1500 क्लाइंट्स हैं, 1500 मशीन्स हैं, मुझे किसी मशीन को ना सर्वर ना राउटर को पता है, ना DHCP को पता है,
कि किस इंटरफेस का क्या आईपी है. दैट द रीजन इट इज स्टिल कॉल्ड स्टेटलेस. जी जेंटलमैन, बात समझ आ रही है? यस सर. वेरी नाइस. तो ये तो हो गया सेकंड मेथड. अब हम आते हैं थर्ड मेथड, विच इज जैसे कि मैंने शुरू में कहा आसिफ कि अगर इफ यू वांट कि नहीं एवरी इंफॉर्मेशन शुड बी देयर, देन यू शुड गो फॉर द स्टेटफुल. जबकि आईपी वर्जन 4 का जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही है, स्टेटफुल. क्योंकि वहां पे डीएचसीपी उस वक्त और कोई डीएचसीपी का कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए डीएचसीपी वर्जन 4 किसी ने नहीं कहा, सिर्फ डीएचसीपी कह दिया गया क्योंकि उस वक्त इकलौता था. लेकिन बाद में जब IPv6 के साथ आया तो उसका नाम रख दिया डीएचसीपी वर्जन 6. तो ये भी बेसिकली जो हमारा मेथड था ये स्टेटफुल था, स्टेटफुल है, और ये भी स्टेटफुल है. तो ये क्या है जी, जैसे देखें एग्जैक्टली जैसे मैंने कहा वही लफ्ज इसने इस्तेमाल किए कि RA कैन इंस्ट्रक्ट. यहां पे क्या हुआ, उसी तरह आपकी मशीन ने राउटर एडवर्टाइजमेंट भेज दी, सॉरी सोलिसिटेशन भेज दी, राउटर सोलिसिटेशन भेज दी. क्या हुआ, आपको अब इस मशीन ने ये 4 चीजें देने की बजाय कि प्रीफिक्स ये है, प्रीफिक्स लेंथ ये है, मे बी DNS ये है, गेटवे ये है, नहीं. उसने कहा कि मैं एडवर्टाइज ये किया कि जी हर चीज के लिए ये एक मशीन मिसाल के तौर पे 10.0.0.100 है, इसके पास जाओ. जैसे मिसाल के तौर पे आप अपने चेयरमैन के पास जाते हैं, आपका कोई एडमिशन रिलेटेड इशू है, वो आपको कहता है कि डायरेक्टली आपको कह देता है कि डायरेक्ट एडमिशन के पास चले जाओ. तो यहां पर भी राउटर एडवर्टाइजमेंट मैसेज ने इसमें कुछ नहीं कहा, बस ये कहा कि ये मशीन है, इसके पास जाओ, ये तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड करेगा, ये आपको प्रीफिक्स भी देगा, ये आपको इंटरफेस आईडी भी देगा, ये आपको प्रीफिक्स लेंथ भी देगा, ये आपको गेटवे भी देगा, ये आपको DNS भी देगा, और अगर कोई डोमेन वगैरह चाहिए तो वो भी देगा, सब कुछ देगा. तो क्योंकि सब कुछ ये दे रहा है ये मशीन, तो लाजमी तौर पे अब ये कंफर्म हो गया कि जो इस इंटरफेस के थे मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी, ठीक है, इसलिए रिक्वेस्ट आई है, लेट करें ये इंटरफेस फास्ट इसका मैक एड्रेस M1 है, M1 की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई थी. अब इसको पता है कि M1 को मैंने ये प्रीफिक्स लेंथ और इंटरफेस आईडी दी हुई है, तो इसका मतलब ये अपने पास नोट कर लेगा कि M1 का जो आईपी है वो IPv6-1 है. इसी तरह लेट करो यहाँ पे एक दूसरा M2 है, एक और मशीन है जिसका मैक एड्रेस M2 है, उसको इसने IPv6-2 दे दिया. और इस तरह इसके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन मौजूद है कि किस M1 को, किस मैक को, किस इंटरफेस को कौन सा आईपी दिया गया हुआ है. दैट द रीजन जेंटलमैन इट इज कॉल्ड स्टेटफुल. जी, एनी क्वेश्चन? सर क्लियर है? सर पढ़ लेते हैं. कहते हैं स्टेटफुल DHCP वर्जन 6 is similar to DHCP for IPv4. A device can automatically receive the GUA. उसमें क्या है, prefix length, देखिए मैंने लिखा है कि आपको क्या क्या मिल जाएगा, prefix length and the address of the DNS from the stateful DHCP version 6 server. कहते हैं RA message suggests, RA में सिर्फ क्या सजेशन आएगी कि कौन आपका जो DHCP वर्जन 6 का सर्वर है उसका वो कौन है, उसका आईपी क्या है, बस ये मैसेज उसके अंदर आ जाएगा, ये मैसेज उसके अंदर आ जाएगा. तो देखिए इसने कहा दी राउटर RA मैसेज जस्ट डिवाइस, एक तो उसको लाजमी तौर पे ये कह देगा कि गेटवे तुम्हारा मैं हूं, ये LLA है, LLA ऑफ दिस इंटरफेस, मैं तुम्हारा वो हूं. देखिए राउटर LLA which is the RA source IPv6 address
must be used as the default gateway. And then कहता है the stateful DHCP version 6 address server to obtain others like DNS, domain name, and all other necessary information. Clear, everyone? Yes, sir. Very nice. Yes, sir. Very nice. अब एक छोटी सी बात, जब मैं पढ़ा रहा था स्लैक तो एक छोटी सी बात रह गई थी, वो यहाँ पे एक्सप्लेन की जा रही है, जिसमें मैंने कहा था कि आप इंटरफेस आईडी को या तो रैंडमली ले लो या उसको आप EUI 64 से जनरेट कर लो। EUI 64 से जनरेट कर लो। तो रैंडमली तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, सिर्फ जो चीज रहती है वो है EUI 64, ये भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो कहता है कि when the RA message is either Slack or Slack with stateless DHCP version 6, the client must generate its own interface ID. यही बात हमने की है कि अगर चाहे वो Slack का मेथड हो, चाहे वो Slack with stateless DHCP का मेथड हो, क्लाइंट की जिम्मेदारी है कि वो अपने लिए इंटरफेस आईडी खुद जनरेट करेगा। अच्छा, तो कर लेते हैं। खुद करेगा तो मैंने बता दिया, दो तरीके हैं, एक है कि रैंडमली कर लो और दूसरा ये है कि EUI 64 से कर लो। The interface ID can be created using EUI 64 process or a randomly generated 64 bits. तो रैंडमली का तो कोई जवाब नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि रैंडम का मतलब है कि आपने किसी मशीन को कहा मिसाल के तौर पे कि 4 बिट नंबर दो, तो 4 बिट नंबर दो, चले 3 कर लेते हैं ताकि आसानी मिल जाए। तो उसने क्या किया, 01 01 01 01 0011 0011 000011 and 1। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने कहा कि मुझे 3 बिट रैंडमली कोई नंबर दे दो, तो उसमें क्या किया, इन 8 नंबर में से कोई एक नंबर उठा के आपको दे दिया। तो 3 बिट में तो चांसेस हैं कि भाई दोबारा वो नंबर मिल सकता है, लेकिन जब ये 64 बिट्स हो तो जैसे कि आपने देखा कि चांसेस कम है। लेकिन उस चांसेस को भी खत्म करने के लिए मैंने कहा एक ऑप्शनल मेथड मौजूद है जिसको कहते हैं डैड, डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन, और वो मैंने बड़े आसानी से आपको समझा दिया कि जस्ट पिंग करो, जवाब आ गया तो इसका मतलब कोई और है, आप अपने लिए दूसरा एड्रेस तलाश करो। अगर नहीं आया जवाब तो इसका मतलब है कि कोई और नहीं है, आप अपना आईपी को रख सकते हो, आप अपना इंटरफेस आईडी को रख सकते हो। मेक सेंस जेंटलमैन? यस सर। वेरी नाइस। अब हम आते हैं EUI 64 की तरफ, जो कि IEEE का डिफाइंड स्टैंडर्ड मेथड है। IEEE का डिफाइंड स्टैंडर्ड मेथड क्या कहता है जी? ये आपको पता है कि हर एक मशीन का 48 बिट्स का मैक एड्रेस होता है, 48 बिट्स का मैक एड्रेस होता है, और ये भी हमें थ्योरेटिकल पता है कि ये मैक एड्रेस वर्ल्ड वाइड यूनिक होता है। ठीक है? यस सर। तो क्या करना है हमने सिर्फ ये करना है जेंटलमैन कि अपने 48 बिट को 2 हिस्सों में तोड़ लो, यानी 24 बिट्स इधर कर लो और 24 बिट इधर कर लो। कितने बिट्स हो गए? 48। यस सर। मुझे 1 मिनट दीजिएगा जी।
ओके जी, तो अफसोस इस बात का कि इतनी बड़ी क्लास में अरसलान और आसिफ के अलावा कोई नहीं। फिर कहते हैं हमें पढ़ने का बड़ा शौक है नहीं, आओ क्या कर सकते हैं। तो सर जेंटलमैन, वो रिकॉर्डिंग का इंतजार कर रहे होंगे। नहीं रिकॉर्डिंग अगर ऐसे होता हो तो मेरे ख्याल से इस पे यूट्यूब पे बहुत से लेक्चर्स पड़े होंगे। तो अरसलान ये बात अपने दोस्तों तक पहुंचा दो कि कम से कम वो हल नहीं है। आप कई चीजें मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। क्या ये बात आपको कभी यूट्यूब पे हासिल हो सकती है? हरगिज नहीं। यस सर। ठीक, तो चलें, अब उनके साथ तो हम कुछ नहीं कर सकते, जो उनकी मर्जी है। लेकिन दैट इज टोटली बैड, दैट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल कि आपके साथ मेहनत की जाए और आप उस मेहनत का पॉजिटिव रिस्पांस ना दें। मतलब इतने लोग तो मैं फिर ऑनलाइन भी यहाँ पे सॉरी फिजिकल भी ले सकता था, 4-5 लोग तो फिजिकली भी आ रहे थे, तो फिर फायदा क्या हुआ ऑनलाइन करने का? बस सर सिर्फ यही फायदा है कि उनको मतलब आपके लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल रही है, और जो आप फिजिकल में नहीं आते थे तो उनको वो भी नहीं मिलता था, तो इसलिए। तो मतलब वो यकीन जाने कि मैं आपको बता दूंगा कि ये रिकॉर्डिंग कितने लोगों ने देखी। ये 2-4 भी नहीं होंगे। जो यस यहाँ सर। पे उसको सीरियस नहीं लेता, वो रिकॉर्डिंग्स को भी सीरियस नहीं लेता। यस तो सर। आपके दोस्त हैं, उनको ताकि बात मेरी पहुंचा दें कि सीरियस हो जाओ। अदरवाइज जो 4 साल में अगर कुछ नहीं अगर आप समझते हैं कि 4 साल में कुछ नहीं मिला, तो फिर कोई सर्टिफिकेट आपके लिए कोई इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका नॉलेज, आपकी स्किल्स, अगर वो नहीं आ रही तो एवरीथिंग इज वेस्टेड। यस सर। ठीक है, तो चलें आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि आपने 24 बिट्स अपनी अलग कर ली, 24 बिट अलग कर ली। तो अब मुझे कितनी बिट्स और चाहिए टू मेक इट, क्योंकि हमें पता है इंटरफेस आईडी 64 बिट्स का है। 16। 16, वेरी नाइस, 16। 16। तो मैं वेरी नाइस अरसलान एंड आसिफ, मैं दरमियान में लिख देता हूं डबल है ट्रिपल एफ ई, तो क्या 16 बिट नहीं हो गए? यस सर। हो गए। तो एक काम और करता हूं कि यहाँ पे जो 24 बिट्स हैं, इनमें जो 7th बिट है, जो यहाँ पे 24 बिट है, इसमें से पहला बाइट मैं जूम कर, क्योंकि 4 बाइट्स हैं, 24 बिट सॉरी 8 3 14 या 3 बाइट्स हैं। इनमें पहला बाइट जो है, लेट करें कि वो है, जैसे इस एग्जांपल में कहा गया है कि मेरा मैक एड्रेस जो है वो ये है, FC 99475750CE0। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे क्या आ जाएगा, FC 9947, FC 9947, इधर क्या आ जाएगा, 7575CE0। दरमियान में हमने लगा दिया ये ट्रिपल एफ ई। अब अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं बाइनरी में, तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1111 एंड C इज 9 10 11, तो इट इज 11। 11 इज इक्वल टू 8 प्लस 3, तो इट मीन्स 0। 11 इज इक्वल टू 1 1, सॉरी चले बच गया, तो इट इज इक्वल टू 1। अगर 11 है, चलिए भी आ गया, बात है एनी, इट इज इक्वल टू 11 इज इक्वल टू 8 प्लस 3, तो 111 1110। क्लियर? जैसे 1 2 3 हो गया, 3 प्लस 4 7, सी अच्छा 3, अभी 10 मिनट्स है, नॉट एन इशू। अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसको डिस्कार्ड भी नहीं करना चाहता,
want to keep your ink notations? चलिए keep करके देखता हूँ। चलिए वो हो गया। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर आपके सामने ले आऊं और यहाँ पे साइंटिफिक की बजाय प्रोग्रामिंग में चला जाऊं और यहाँ पे मैं C, तो C इज इन हेक्साडेसिमल 1011 है सर मेरे ख्याल। जी, तो दैट इज सॉरी C बाइनरी हेक्साडेसिमल। ABC कहाँ है? ये है जी, तो ये है C, तो C इज इक्वल टू 1100। बाइनरी में क्या है? 1100। इज इट राइट? यस सर, सर 12 है ना, 12 आता है, आपने 12 आता है, 11 मैंने लिया। 11 लिया। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो 12 इज 8 + 4, तो दिस इज 1100, तो इट इज 111100। ऐसा ही है ना जी? यस अब हम सर। क्या करेंगे, इसकी 7वीं बिट जो है इसको चेंज कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? 11111110। यस सर। 7th बिट को मैंने फ्लिप कर दिया। जो भी है, चाहे 1 है तो 0 कर दो, 0 है तो 1 कर दो। तो ये तो पहला वाला रह जाएगा F, और ये बन जाएगा 8 + 4 12 + 1 12 + 13 2 सर। या 14। तो C से क्या बन जाएगा? DE, 2 आगे ई सर। चलेगा, E हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CE। उसी तरह हो जाएगा 999947, फिर ये 16 बिट्स FE FFFE, और फिर 75 CE E0। now this will become my IPv6 address. This will become the 64 bits which will be used as a interface ID. कुछ बात समझ में आई? सर ये 7 बिट, ये इसकी कोई खास वजह है सर कि 7 बिट को हमने वो just फ्लिप to करना है? make किसी एक मतलब स्टैंडर्ड पे आना था, तो स्टैंडर्ड में ये किया गया कि अगर हम किसी एक बिट को रिवर्स कर देते हैं तो चांसेस ये हैं कि फर्दर कोई वो नहीं आएगा, मैच आने का चांस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ना भी करते तो यस सर। प्रॉब्ली इट विल वर्क, लेकिन उन्होंने ये कि आपका मैक एड्रेस यूनिक है, तो अगर दरमियान में FFE टू मेक इट 64, इट विल वर्क। यस सर। और सर ये ट्रिपल FE, इस ये सर ये क्यों ट्रिपल FE खास है सर? बिल्कुल, मैंने आपको जैसे कहा कि कोई भी 16 बिट लिए जा सकते थे, विच शुड बी टेकन एज ए स्टैंडर्ड, जो कि दुनिया का हर कोई ले। यस सर। तो वो इवन FFF भी हो सकता था, 1111 भी हो सकता था, 2222 भी हो सकता था, 1234 भी हो सकता था, एनीथिंग। क्लियर सर। ठीक, तो जेंटलमैन, अगर ये हमें क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं। एंड हियर इज दी और रैंडमली जनरेट का तो उसने मैंने आपको क्लियर कर दिया कि रैंडमली क्या है। बस सिंपल आप मशीन को कहो कि भाई मुझे 64 बिट जनरेट करके दो, वो आपको जनरेट करके दे देगी। आप उसको अपने नेटवर्क आईडी के साथ लगा दें एंड द थिंग इज ओवर। और अगर आप समझते हैं कि नहीं, इसमें एक चांस है कि रैंडमली जनरेटेड नंबर जो है वो दे दे आपको समथिंग बैड, इट मीन समथिंग नॉन यूनिक, तो यू कैन गो फॉर ए डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन, जिसमें अगर आप एक सवाल भेजें, सवाल का जवाब अगर आ जाता है तो इसका मतलब है क्या कोई और है, और अगर नहीं आता जवाब तो सिंपल समझ जाओ कि और कोई नहीं है, यू कैन टेक दिस नंबर, दिस आईडी। बात समझ आ गई? यस सर। नाइस। Okay, so I have 5 minutes to finish this, and the students are only 2, which is extremely disappointing. So, chale, I stop here and we'll be starting from the same 42 number slide, and we'll be talking about the dynamic addressing for LLA.
अभी हमने किया डायनेमिक एड्रेसिंग फॉर GUA। अभी हमारे आज के टॉपिक और कल के टॉपिक में जो फर्क है, हमने GUA का डायनेमिक एड्रेसिंग की, कल हम LLA की डायनेमिक एड्रेसिंग इंशाल्लाह सीख लेंगे। इज इट क्लियर जेंटलमैन? यस सर। तो यस सर। कोई क्वेश्चन है तो कर लें, नहीं है तो फिर मैं आपको खुदा हाफिज कहूँ और इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। लेकिन अपने दोस्तों तक, जो भी आपके करीब हैं, उनके साथ कांटेक्ट है, उनसे कम से कम बात करें कि दैट इज जस्ट ए प्योर लॉस। एंड लेट मी टेल यू कि अगले जितने भी वो लोगे सब्जेक्ट्स लोगे, वहां पे आपने फिर चुप करके बैठना है। उन लोगों को बता दो कि जी फिर आपको उन सब्जेक्ट्स की कोई एडवांस है, और फिर वो बातें, और उस वक्त अगर आप मुझे कहेंगे कि जी नहीं जी मुझे ITN वाली चीजें समझाओ, तो नुकसान आपका ये होगा कि आपका कोर्स का जो लेंथ है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि उस वक्त मैं फिर ITN पढ़ाऊंगा, या मैं स्विचिंग राउटिंग पढ़ाऊंगा, या मैं इंटरप्राइज नेटवर्किंग पढ़ाऊंगा। मेक सेंस? सर मैंने बशीर से भी बात की थी, तो उसका आर्ट्स चल रहा है अभी, तो उसमें आगे मैं इसी वजह से क्लासेस नहीं ले रहा हूँ सर। वो दूसरा जो है ना, सेवल वाला सर, शुएब, उसने मुझे अभी मैसेज किया कि शुएब जैसे कि आप जो है ना लेक्चर के पॉइंट्स नोट करें, फिर मुझे बता दें, क्योंकि मैं कुआट आ गया हूँ वापस, तो यहाँ पे इंटरनेट स्टेबल नहीं है, दैट्स वाई सर वो क्लास लीजिए। चलें ठीक है, लेकिन आप अपने बाकी दोस्तों तक भी ये बात पहुंचाएं कि अगर स्टेबल नहीं भी है, कुछ तो सुन लोगे ना। मतलब ये कह देना कि जी मेरा इंटरनेट स्टेबल नहीं है तो मैं करता ही नहीं हूँ, तो दैट इज समथिंग के विच इज बैड। तो बेहतर ये है कि इफ यू फील कि देयर इज कुछ आवाज मेरी जा रही है, मेरी चले पिक्चर मेरी बंद कर दो, कुछ तो बात मेरी, कुछ अगलों के क्वेश्चन तो सुन लोगे, उनके मेरे रिस्पॉन्स सुन लोगे, फिर आपको कम से कम रिकॉर्डिंग भी सुनोगे तो यू विल बी इन मोर गुड शेप। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, सी यू इंशाल्लाह टुमारो। यस सर। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।